तो होता है एकादशी का। तो इस दिन एकादशी तिथि संध्या काल यानी शाम को 8:33 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 17 जुलाई को शाम को 9:02 पर होगा। अब यह है सनातन धर्म में निशा काल के दौरान होने वाली पूजा अनुष्ठान को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदया तिथि से गणना की जाती है। इसके लिए देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। सनातन धर्म के जानकारों की माने तो दूजी एकादशी तिथि वैष्णव समाज के अनुयायियों के लिए समर्पित होती है। इसलिए आसान शब्दों में कहें तो दूजी तिथि पर वैष्णव जन व्रत उपवास रखते हैं। हालांकि यह तिथि गणना पर नहीं की जाती है तो वैष्णव जन व्रत उपवास रखते हैं। हालांकि इस तिथि की गणना सबसे ज़्यादा निर्धारित होती है और देवशयनी एकादशी पर दूजी तिथि का योग नहीं हो रहा है। इसके लिए सामान्य जन और वैष्णव जन एक साथ ही देवशयनी एकादशी मनाएंगे। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है और ज्योतिषियों की माने तो द्वादशी तिथि से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि पर पारण नहीं किया जाता, अतः 18 जुलाई यानी गुरु प्रदोष तिथि सूर्य होने के बाद सुबह 5:35 से लेकर 8:20 मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान देने की बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अब यह है कि ज्योतिषों की माने तो देवशयनी एकादशी का शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। तो इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो आइए हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी जिसे कि पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। पद्मा एकादशी की व्रत कथा समस्त पापों का नाश करती है, इसलिए इसे पद्मा एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनना। सूर्यवंश में मदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी होने लगे। अन्न के न होने से राजा में यज्ञादि भी बंद हो गए और एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि कर पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा बदाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से हो रही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के समस्त पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ सकता है, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तो इसीलिए यदि आप
प्रजा का भला चाहते तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखो और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्यों में वर्षा होगी, प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए और यह व्रत उस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाते हैं। दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और देवउठनी एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो योग निद्रा में रहते हैं वो नींद से जाग जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर भी नोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और बहुत से लोग रहते हैं कि कुछ चीज़ें खाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र तो सभी जगह एक ही बने, जो संस्कृत जो शास्त्र हैं वो एक ही जगह बने और उनकी जो बात है वो सबको माननी होती है, उससे हटके कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी के व्रत में सबसे पहले तो किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप निराहार व्रत रख कर व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन दूध या जल का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी के व्रत में शकरकंदी, कुट्टू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, साथ ही साथ दूध, बादाम, अदरक और चीनी आदि चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से बार बार कुल्ले कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान को मीठा पान चढ़ाया जाता है, तो इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इन फलों का सेवन आप कर सकते हैं और साथ ही साथ जो सूखे मेवे हैं उनको, जैसे बादाम, पिस्ता, इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। एकादशी की तिथि पर जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, अन्य कोई नशीली पदार्थ का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही हमें ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल को छोड़कर, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं और सभी जो भी मांगलिक और वैवाहिक कार्य होते हैं वो आज से शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही जो भी व्रत एकादशी का व्रत किया जाता है, उदया तिथि में जो तिथि होती है वही सर्वमान्य तिथि होती है जिस समय सूर्य उदय होता है। तो आज है देवउठनी एकादशी, जो कि शाम को 6:08 तक रहेगी और काफ़ी लोग जो लोग व्रत और उपवास रखते हैं उनको नियमों का पालन जरूर करना होता है। कुछ व्रत के नियम अलग होते हैं, कुछ उपवास के नियम अलग होते हैं। तो खान पान से संबंधित हम बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में आलू खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। आमतौर से बनाई जाने वाली सब्जी है जो व्रत में काफ़ी लोग प्रयोग में लेते हैं। काफ़ी लोग
व्रत में जो सब्जी बनाई जाती है उस सब्जी के दौरान व्रत में आलू का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आप अगर जो भी आप सब्जी बनाते हैं, कुछ भी चाट वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो आलू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हालांकि काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है इस बारे में, तो मैं ख़ास तौर पर बता देती हूँ कि आलू के अंदर अगर आप सुई चुभोते हैं तो उसके अंदर काफ़ी जीवाणु और कीटाणु होते हैं। और एकादशी का व्रत एक सात्विक व्रत है। यहाँ तक बताया गया है एकादशी के व्रत के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो झाड़ू तक नहीं लगाते और जो नीम की दातून है वो तक नहीं करते हैं, वृक्ष से पत्ता तक नहीं तोड़ते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि व्रत के अंदर काफ़ी लोग जो लोग आलू खाते हैं तो प्लीज़ आज से ही खाना बंद कर दीजिए। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि नमक हम नहीं खाते, सेंधा नमक खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो नमक के लिए भी काफ़ी वीडियो मैंने बना रखे, तो भी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि एक बार मुझे लाइव बना के ही वीडियो को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर तरीके से एक ही वीडियो को हम बार बार नहीं बना सकते, आपको पुराने वीडियो ही देखने पड़ेंगे। तो ये जानकारी अगर आपको थोड़ी सी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो एकादशी का व्रत में शाम को आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज है 2 जून अपरा एकादशी, और अपरा एकादशी के व्रत में शाम को जैसे सबसे ज़्यादा एकादशी के व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। वैसे तो अगर आप एकादशी का व्रत करें तो व्रत के दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ तक कि नमक का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पानी पर ही जो व्रत रखते हैं वही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। लेकिन एकादशी के व्रत में शाम को आप जैसे सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो व्रत में उपवास में खाई जाने वाली चीज़ें हैं वो सब आप खा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो चीज़ें एकादशी के व्रत में जैसे फल आप खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, और अगर आप कुट्टू का आटा खाते हैं तो कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्ची और सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि नमक बिल्कुल भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। तो वाकई में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत में आपको मैं बता देती हूँ कि एकादशी के व्रत में व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, आपको व्रत कब खोलना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आपको सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक एकादशी का व्रत होता है। तो अगले दिन सुबह तक जो एकादशी की पहली अवधि है उसी के दौरान आपको व्रत खोलना है। द्वादशी शुरू हो जाती है तब आप जो पहली अवधि है, पहला पहर होता है, उसी के दौरान व्रत खोलना चाहिए। दूसरे पहर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत के पहले दिन जैसे दशमी को ही आपको कोई भी व्रत कोई भी जैसे आप प्याज, लहसुन वगैरह बिल्कुल ही इनका सेवन ना करें। दूसरे दिन द्वादशी को जैसे जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा का भोजन ले सकते हैं। दशमी तिथि को 10 फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, इन अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना के चैनल इंडियन कल्चर में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि व्रत का पारण और नियम बहुत ही खास माना जाता है। और ये नियम कुछ खास नियम होते हैं जिनको साधक को जरूर
मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सुबह यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मध्याह्न के बाद पारण करना नहीं चाहिए। व्रत पारण के समय भोजन में भूल कर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का प्रयोग ना करें। साथ ही सात्विक भोजन का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना गया है और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के समय साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना के चैनल इंडियन कल्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।